वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एनी वीडियो अगेन। तो गाइस, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे तो देखिए, अभी से आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना शुरू कर दोगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्टोरी के जरिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना, जिसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा और साथ ही साथ ग्रामर्स के रूल भी बताऊंगी। देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, और वीडियो के अंत में इस स्टोरी में जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इन सभी वर्ड्स की मैं रिवीजन करवाऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और ये क्या है, नाउन है कि ये वर्ब है कि फ्रेज है, क्या है। ठीक है, देख सकते हैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है सभी वर्ड के मैं रिवीजन करवाऊंगी, जिससे कि आपका वर्ड पावर भी स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है द फायर स्पेशलिस्ट। यहाँ पे देखिए, इसको हम पढ़ेंगे स्पेशलिस्ट, और यहाँ पे देखिए लास्ट में एस लगा है, तो एस के साउंड के लिए यहाँ पे स का साउंड आपको जोड़ देना है और आपको क्या प्रोनाउंस करना है, स्पेशलिस्ट। इस तरह से फायर का मतलब होता है आग और स्पेशलिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, लेकिन यहाँ पे एस लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा विशेषज्ञ। ठीक है, अब देखिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि जो स्पेशलिस्ट वर्ड है इसको हम लिखना कैसे सीखेंगे। देखिए स्पेशल, देखिए इसमें क्या है, स्पेशल, स्पेशल है ये वर्ड है स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है विशेष, ठीक है, विशेष, और इसके आगे क्या है, आपको जोड़ देना है IST। ठीक है, IST, तो ये हो जाएगा आपका, और लास्ट में एस लगा है तो विशेषज्ञों की बात हो रही है तब एस लगेगा, लेकिन स्पेशलिस्ट केवल आपको लिखना है तो क्या लग जाएगा, इसमें IST जुड़ जाएगा। स्पेशल लिख के आपको और IST जोड़ देना है, ये हो जाएगा आपका स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञ। ठीक है, और विशेषज्ञों की बात हो रही है यानी कि एक से ज़्यादा विशेषज्ञ की बात हो रही है तो यहाँ पे एस लग जाएगा। अब देखिए स्पेशल कैसे लिखेंगे। स्पेशल में देखिए स के साउंड के लिए यहाँ पे क्या है, सी आया है। ठीक है, तो स के साउंड के लिए देखिए कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेशल में यहाँ पे देखिए IA आया है। ठीक है, स्पे ये तो हो गया SPE, लेकिन जो शल का साउंड है CIAL, इसमें हमें यही पता नहीं चलता है कि पहले हमें IA लिखना है या फिर AI लिखना है। यहाँ पे जो देख रहे हैं AI लिखना है या फिर IA लिखना है। मुझे तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, शायद आपको भी हो रही होगी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, जो सी को हम स तभी प्रोनाउंस करते हैं जब इसके बाद EIY 3 लेटर में से कोई भी लेटर अगर आता है तभी जाके हम सी को स प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, और इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर नहीं आता है यानी कि E, I और Y, इनमें से अगर कोई भी लेटर सी के बाद नहीं आएगा तो वहाँ पे सी को हम क पढ़ते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश का रूल है, आपको रिमेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सी को हम क्या पढ़े हैं, स पढ़े हैं। क्यों, क्योंकि सी के साउंड के बाद यहाँ पे देखिए सी के बाद क्या है, आई लेटर आया है। ठीक है, तो स का साउंड आ रहा है, सी को हम स पढ़े हैं, मतलब कि सी के बाद क्या आना चाहिए, पहले आई आना चाहिए, तभी जाकर हम यहाँ पे सी को स प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पहले आई आएगा उसके बाद ए आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पहले ए आ जाता तो यहाँ पे सी को हम क्या पढ़ते, क पढ़ते, लेकिन यहाँ पे हम सी को क्या पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं, मतलब कि सी को स पढ़े तो स के साउंड के बाद क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, EIY, तो यहाँ पे IA हो जाएगा। ठीक है, AI नहीं होगा। तो इस तरह से इसको आप लिखना सीख जाएंगे। चलिए अब देखते हैं स्टोरी। स्टोरी क्या है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टोरी को रीड करेंगे। रीडिंग करने से क्या होगा कि जो हमारे रीडिंग की हैबिट है वह डेवलप होगी, रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी। Once there was a big haystack near a village, and several small animals had made their homes in it. Among them were a snake, a tortoise, and a jackal. One day all the three creatures were gossiping when suddenly they heard some people shouting, "Fire! Fire!" The snake said that he knew 100 ways. अब देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग। वंस का मतलब है एक बार। देयर वॉज अ बिग हैशटैग। ठीक है, हैशटैग, बिग हैशटैग का मतलब है कि जो घास की जो ढेर होती है, ठीक है, बड़ा घास का ढेर, इसका मतलब है हैशटैग का मतलब होता है घास का
ढेर, ठीक है। तो देयर वाज अ बिग हैशटैग यानी कि एक बहुत बड़ा घास का ढेर था। यहाँ पे देखिए जो देयर है इसका मतलब कुछ भी नहीं है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा घास का ढेर था, कहाँ पे था आगे बताएगा, नियर अ विलेज यानी कि गांव के पास, ठीक है, एक गांव के पास था वो। एंड सेवरल स्मॉल एनिमल्स, सेवरल का मतलब होता है अनेक, कई, स्मॉल यानी कि छोटा, एनिमल्स मतलब होता है जानवर, ठीक है, कई छोटे जानवर हैड मेड बना चुके थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेड का मतलब, मेक का मतलब होता है बनाना, उसी का यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे है ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। इसमें हैड आता है और हैड के बाद क्या आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा। तो जो कई छोटे छोटे जो जानवर थे वो बना चुके थे, क्या बना चुके थे, देयर होम्स इन इट, ठीक है, यानी कि उसमें अपना घर बना चुके थे। जो घास का ढेर था, जो घास का ढेर लगा था गांव के पास में, तो उसमें जो घास के ढेर में बहुत सारे छोटे छोटे जानवर कई घर बना चुके थे। देखिए देयर होम्स यानी कि अपना घर बना चुके थे, उसमें इन इट यानी कि उसमें, इट किसके लिए आया है, ईट आया है यहाँ पे बिग हैशटैग के लिए, हैशटैग के लिए, ठीक है, यानी कि घास की ढेर में, इन इट यानी कि घास की ढेर में अपना घर बना चुके थे। अमंग देम यानी कि उनमें, वर अ स्नेक, एक वर मतलब कि था, कौन था, अ स्नेक यानी कि एक सांप था, एंड अ टॉर्टस, इसको हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है, इसको पढ़ना है आपको टॉर्टस, टॉर्टस, ठीक है। कई स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं टोर्टोइस, टोर्टोइस, ठीक है, टोर्टोइस नहीं पढ़ना आपको, बोलना है टॉर्टस। देखिए आसान कर, प्रोनाउंस करना भी यहाँ पे आसान है, ठीक है, टॉर्टस। इसका मतलब होता है कछुआ। तो उसमें जो जानवर थे जो घास के ढेर में अपना घर बनाए थे, बना चुके थे, उसमें से एक कौन था, एक सांप था, और एक टॉर्टस का मतलब होता है कछुआ था, एंड अ जैकल और एक सियार था, ठीक है। और वन डे, यहाँ पे देखिए डे कर लेना, आपको डैड हो गया है, ठीक है, वन डे यानी कि एक दिन। अब देखते हैं आगे, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है कि एक बार जो एक बहुत बड़ा घास का ढेर था, ठीक है, कहाँ पे था ये घास का ढेर, गांव के पास में था, और उस घास के ढेर में कई छोटे छोटे जानवर बना चुके थे उसमें अपना घर, ठीक है। उनमें से कौन कौन जानवर थे, एक सांप था और एक कछुआ था और एक सियार था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि यहाँ पे क्या दिया है कि उस उनमें, यानी कि ये तो हो गया आपका अमंग देम, यानी कि उनमें वर अ स्नेक यानी कि उनमें थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये वर आया है ये स्नेक के लिए भी आया है, यहाँ पे कछुआ के लिए भी आया है और सियार के लिए भी आया है, यानी कि एक ही हेल्पिंग वर्ब से इन सभी को जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये अलग है वन डे, ये अलग है कि देखिए एक सेकेंड, कि अमंग देम उनमें वर थे, एक सांप था, इसी से जुड़ गया, एक सांप था, और ये जो वर है यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको यही समझना है कि एक कछुआ था और एक सियार था, ठीक है। इसी से ये जो हेल्पिंग वर्ब से ये सारे जो नाउन है, ये जो जानवर है ये जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखिए। तो इसके पहले क्या था, वन डे यानी कि एक दिन, ऑल द थ्री क्रीचर्स। अब देखिए यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे क्रीचर, क्रीचर्स, यहाँ पे आपको स का साउंड जोड़ देना है। अब देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए एस नहीं है तब इसको क्या पढ़ेंगे हम, क्रीचर, क्रीचर। यहाँ पे देखिए कोस्ट में जो आधा र का साउंड दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आधा र है इसको आप चाहे तो साइलेंट रख सकते हैं। आधा र के साउंड का मतलब है कि ये जो साउंड है ये आपको साइलेंट के बराबर समझना है, यानी कि आपको केवल पढ़ना है क्रीचर, और जो च है इसको थोड़ा लंबा बोलना है। मान लीजिए कि इसमें च के बाद अ का साउंड आपको जोड़ देना है, आपको बोलना है क्रीचर, क्रीचर। अब यहाँ पे एस लगा है तो आपको स का साउंड जोड़ देना है और बोलना है क्रीचर्स, र को आपको क्या करना है, साइलेंट रखना है, ठीक है, क्रीचर्स। इस तरह से क्रिएचर नहीं बोलना है, कई स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं क्रिएचर, क्रिएचर नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं क्रीचर्स। देखिए ऑल थ्री क्रीचर्स यानी कि वहाँ सभी पशु पक्षी, ठीक है। क्रीचर्स का मतलब होता है पशु पक्षी, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जो पशु जो जानवर होते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं क्रीचर्स। और इसका हिंदी में मतलब प्राणी जंतु होता है, लेकिन पेड़ पौधे को छोड़कर।
पेड़ पौधे को छोड़कर जितने जीव जंतु होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं क्रीचर, यानी कि प्राणी या फिर जंतु। ठीक है, तो सभी पशु पक्षी वहाँ पे ऑल थ्री यानी कि सभी तीन कौन कौन, वो जो आपने इसके पहले देखा, वर गॉसिपिंग यानी कि गपशप कर रहे। ठीक है, गॉसिप का मतलब होता है गपशप करना। तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, वर्ज के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा है। तो क्या कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। व्हेन सडनली तभी अचानक, दे हर्ड उन्होंने सुना। यहाँ पे देखिए दे किसके लिए है, तीनों जानवर के लिए है। ठीक है, जो तीनों क्रीचर है उनके लिए आया है कि वो जो तीनों थे उन्होंने सुना। क्या सुना, हियर का मतलब होता है सुनना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सुना, क्या सुना, सम पीपल कुछ लोगों को, शाउटिंग चिल्लाते हुए, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, शाउटिंग मतलब कि चिल्लाते हुए, क्या चिल्लाते हुए, फायर फायर यानी कि आग आग। ठीक है, द स्नेक सेड तो सांप ने कहा, दैट की ही न्यू 100 वेज यानी कि ही न्यू उसे पता है। ठीक है, नो का मतलब होता है पता चलना, पता कुछ भी जो चीज़ आपको पता है, और इसका मतलब जानना भी होता है। तो वो कर रहा है, जो स्नेक है, जो सांप है, वो कर रहा है कि आई न्यू यानी कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ। अब देखिए नो का सेकेंड फॉर्म है न्यू। ठीक है, नो मतलब होता है जानना, पता चलना। तो कह रहा है कि मुझे पता है 100 का मतलब क्या होता है 100, और वेज यानी कि तरीके। ठीक है, उसे 100 तरीके पता है। आगे देखते हैं। अब देखिए इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसको समझेंगे हिंदी मीनिंग के साथ। टू डील विद द फायर एंड द टॉर्टस सेड दैट ही न्यू 1000 वेज व्हेन इट वाज द जैकल्स टर्न ही सेड आई नो ओनली वन वे to deal with the fire and that is to run away. Seeing this, the jackal ran away and other fire specialists got burnt in the fire. ठीक है, देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग। तो अभी तक हम कहाँ थे, सांप ने क्या कहा, सांप ने कहा कि मुझे 100 तरीके पता है क्या करने का, टू डील यानी कि निपटने का। यहाँ पे देखिए डील का मतलब है निपटना, निपटने का किससे, विद फायर यानी कि आग से। सांप ने कहा कि आग से निपटने का मुझे 100 तरीके पता है। एंड द टॉर्टस, और टॉर्टस मतलब कि सेड मतलब कहा। ठीक है, और कछुआ ने कहा, क्या कहा, दैट की ही न्यू 1000 वेज यानी कि उसे 1000 तरीके पता है। ठीक है, किसने कहा, कछुआ ने कहा। व्हेन जब, इट वॉज द जैकल्स टर्न। ठीक है, जब सियार की बारी थी। ठीक है, टर्न का मतलब होता है बारी, जैकल्स टर्न यानी सियार की बारी, वॉज मतलब थी। ठीक है, इट वॉज, जब सियार की बारी आई, ही सेड तो उसने कहा। ठीक है, क्या कहा, आई नो ओनली वन वे। ठीक है, ओनली वन यानी कि केवल एक, वे मतलब तरीका। उसने कहा कि मुझे केवल एक तरीका, सिर्फ एक तरीका पता है। नो मतलब कि जानता हूँ यानी कि पता है। टू डील यानी कि निपटने का, विद द फायर आग से। ठीक है, आग से निपटने का मुझे केवल एक तरीका पता है। एंड दैट इज, और वह है यानी कि वो कौन सा तरीका है, टू रन अवे यानी कि भाग जाना। किसने कहा, ये कहा सियार ने। ठीक है, सियार ने कहा कि मुझे केवल एक तरीका पता है, और वो तरीका क्या बताया उसने, कि वो तरीका है कि रन अवे मतलब कि भाग जाना, भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, सेइंग दिस यह कहकर। ठीक है, सेइंग दिस का मतलब है यह कहकर, द जैकल रन अवे वह भाग गया। यहाँ पे देखिए रन अवे, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, और इसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है रन अवे। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है भाग जाना। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है भाग गया। ठीक है, जो सियार था यह कहकर भाग गया। एंड अदर फायर स्पेशलिस्ट। ठीक है, और जो बाकी के जो अग्नि विशेषज्ञ थे। ठीक है, फायर स्पेशलिस्ट का मतलब हो गया अग्नि विशेषज्ञ। कौन कौन, कछुआ और सांप। तो जो बाकी के अग्नि विशेषज्ञ थे वो क्या किए, गोट बर्न्ड, वो जल गए। ठीक है, इन द फायर यानी कि आग में जल गए। यहाँ पे देखिए बर्न का मतलब होता है जलना या फिर जलाना, बर्न केवल बर्न होता है। तो यहाँ पे देखिए उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है बर्न्ड। ठीक है, यानी कि जल गए। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसके बारे में।
तो देखिए इसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो है हैशटैग। इसको हम पढ़ेंगे हैशटैग। इसका मतलब होता है सूखी घास। जो सूखी घास होती है ना, उस घास की ढेर, ठीक है, सूखी घास की ढेर, ये क्या है, आपका नाउन है। अगला वर्ड है सेवरल। इसको हम पढ़ते हैं सेवरल। इसका मतलब होता है कई या फिर अनेक, ये एक एडजेक्टिव है। टॉर्टस, क्या पढ़ेंगे, टॉर्टस। इसका मतलब होता है कछुआ, ये एक नाउन है। क्रीचर, इसको पढ़ेंगे क्रीचर, और स्टोरी में किया गया था क्रीचर्स, वहाँ पे एस लगा था, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा जीव जंतु की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब हो गया जंतु, पशु, पक्षी, केवल पेड़ पौधे को छोड़कर बाकी के जो जीव जंतु प्राणी होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं क्रीचर, ठीक है। ये एक नाउन है। गॉसिप, गॉसिप का मतलब होता है गपशप करना, ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, ठीक है। वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा गपशप करना, और नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा गपशप, केवल गपशप, ठीक है। तो ये एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है, गॉसिप। सडनली, इसका मतलब होता है अचानक, ये एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, जिसका हिंदी में मतलब होता है। और नो, नो का मतलब होता है जानना, ठीक है। यहाँ आप देखिए पता चलना भी इसका मतलब होता है नो, और इसका सेकेंड फॉर्म जो होता है वो न्यू होता है, और इसका थर्ड फॉर्म होता है नोन, ठीक है। ये भी क्या है, एक वर्ब है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हंड्रेड। हंड्रेड का मतलब होता है 100, ये एक नाउन है। थाउजेंड, इसको हम पढ़ेंगे थाउजेंड। इसका मतलब होता है हजार, ये भी एक नाउन है। अब देखिए आपको बोले हैं 1000 तो हो जाएगा 1000, 2000 2000। अब जितना आगे आपको बोलना है 2000 3000, इस तरह से इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, ये भी एक नाउन है। स्नेक, स्नेक मतलब होता है सांप, ये भी एक नाउन है। अगला वर्ड है बर्न। बर्न का मतलब होता है जलना या फिर जलाना। देखिए इसका जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। इसमें आपको क्या करना है कि केवल लास्ट में टी जोड़ देना है, तो ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ये क्या है, एक वर्ब है। बर्न, बर्न का मतलब ये एक नाउन भी है, यानी कि हम इसको नाउन के रूप में भी यूज करते हैं। नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा चोट या फिर जलन। नेक्स्ट वर्ड इज सेइंग दिस। सेइंग दिस का मतलब होता है यह कहकर, एक फ्रेज आप कह सकते हैं, एक फ्रेज है, ठीक है। सेइंग दिस मतलब यह कहकर।